सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। तो आज आप डिफरेंट सेटअप देख रहे होंगे मेरे पीछे। मैं अपने घर पे आई हूँ अभी, और जैसा कि मैंने आपसे अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पे शेयर भी किया था कि मेरा नया घर बन रहा है, मतलब पापा ने बनवाया है ऑब्वियसली। तो वही घर अब बन के रेडी हो चुका है और हम कुछ ही टाइम से यहाँ रहने लग गए हैं। तो इसका व्लॉग मेरे चैनल पे आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। और मैं इस खूबसूरत से घर का पूरा व्लॉग बनाने वाली हूँ, आपको दिखाने वाली हूँ अपने भाई के साथ, ठीक है। और इसके आगे जो हमारा आज का टॉपिक है उस पर बात कर लेते हैं। UIICAO मतलब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट आई है, 250 वैकेंसीज आई हैं। काफी अच्छी पोस्ट है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम देना मत भूलिए, ठीक है। एग्जाम्स आपको सारे देने चाहिए। बैंकिंग एग्जाम्स की जो अच्छी चीज यही है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने का मौका मिलता है, और कब आपका आपकी मेहनत रंग ला जाए आपको खुद नहीं पता होता है। तो ये एग्जाम जरूर दीजिए, क्योंकि पोस्ट बहुत अच्छी है। बाकी बैंकिंग जॉब्स के अगर कंपैरिजन में देखें तो बहुत अच्छी पोस्ट है ऑब्वियसली। इसकी तैयारी कैसे करनी है वो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प ये वीडियो रहेगा। एक एक चीज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कैसे आपको तैयारी करनी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज भी लाई हूं, तो उसको भी शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपके 40 मार्क्स का पूरा रहने वाला है। इसमें सिर्फ एक एग्जाम होने वाला है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सो आपको रिटर्न में बहुत सारा नंबर लेना पड़ेगा। तो इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में देखो आपको क्या करना है। मेरी सलाह हमेशा न्यूज़पेपर रीडिंग की रहती है। न्यूज़पेपर रीडिंग करो और मॉक्स लगाओ। तो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कैसे करना है, एडिटोरियल वाला पोर्शन ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और फाइनेंस वाला अगर कोई पेज आता है या इकोनॉमी वाला पेज आता है तो उसको पढ़ो। सिर्फ 2 पेजेस पढ़ने, एक तो एडिटोरियल वाला। एडिटोरियल के भी कई सारे नाम रहते हैं, किसी में थिंक नाम से आता है, किसी में कुछ और नाम से आता है, किसी में एडिट्स नाम से आता है। तो इस नेम से जो भी पेपर है उसको पूरा पढ़ना है। और दूसरा आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक्स आजकल बहुत सारे ऐप्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो डेली के मॉक्स आते रहते हैं उनको लगाते रहो। मॉक्स एक बहुत ही अच्छी चीज याद आई जो आपके लिए सरप्राइज भी है। सरप्राइज ये है कि अनअकैडमी एक बैंक एग्जाम का फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है। एक्चुअली जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने भी ये स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, और आप मानोगे नहीं, मैं स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। मैंने बैंक एग्जाम का जो इनका आता है, पूरा मॉड्यूल आता है बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन, वो मैंने फ्री में जीता था। 2nd रैंक आई थी मेरी। और मैंने SSC एग्जाम्स वाला जो था उसको मैंने 2 years का सब्सक्रिप्शन मैंने फ्री में जीता था। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट यहाँ पे चीजें अलग हैं। यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन नहीं जीत रहे हो, यहाँ पे और भी खूबसूरत से तोहफे हैं। 20 लाख तक के तोहफे हैं इसमें, जिसमें से पहले विनर को मिलेगा यहाँ पे आपको लैपटॉप मिलेगा। काश मैं भी अभी तैयारी कर रही होती तो मैं लैपटॉप जरूर जीतती। मतलब मुझे बहुत मजा आता था। ये स्कॉलरशिप टेस्ट मैंने काफी सारे दिए हैं। अनअकैडमी के मैं हर संडे को देती थी कि कहीं ना कहीं से मैं कोई स्कॉलरशिप टेस्ट जीत लेती थी, और फिर जो अपने सब्सक्राइबर्स थे उनको दे देती थी। तो 1st रैंक को मिलेगा लैपटॉप, 2nd और 3rd को स्मार्टफोन, 4th और 5th को ईयरपॉड्स, और 6 से 10 तक को गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे ऑफ ₹2500, और 11 से 20 तक के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे ₹1000 के, और जो भी 21 से 50 रैंक वाले हैं उनको 250 के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। तो जरूर जाओ, अपने लक आजमाओ। फ्री का एक टेस्ट है, 1 घंटे का देना है। अगर आप ₹250 भी जीत रहे हो और टॉप 50 में आ रहे हो तो आप सोच के देखो आपका कितना बढ़िया लेवल है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको जरूर एनरोल करना चाहिए। है कब ये, तो 21 जनवरी को 3 बजे है। जरूर दो। कोशिश मैं भी करूंगी कि मैं भी अगर टाइम मिला तो मैं दे पाऊं। वैसे मुझे नहीं लगता उस दिन छुट्टी है। चलो ठीक है, हाँ छुट्टी है ठीक है, तो मैं भी दूंगी। मिलते हैं उस टेस्ट में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एडिटोरियल्स पढ़ना है, फाइनेंस और इकोनॉमी वाला पेपर पढ़ना है, और बाकी आपको मॉक्स देने हैं डेली के जो भी आते हैं, जो भी जिस पेज पे आपको मिल जाए, जिस ऐप पे मिल जाए, वो सारे मॉक्स आपको लगा लेने हैं। सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए, और उसको इम्प्लीमेंटेशन आप उसका मॉक्स में करोगे, ठीक है। एम आई क्लियर वेरी। अब आ जाते हैं, बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपके 50 नंबर का सेट है पूरा। 50 नंबर में आपके आएंगे पजल्स और नॉन पजल्स।
पजल्स की अगर बात करें तो पजल्स काफी सारे स्टूडेंट्स का एक लैकिंग वाला पोर्शन होता है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि पजल्स को अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया या आप कहीं ना कहीं बिगनिंग वाले स्टेज पे हो और उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट यू वन टीचर जिनको आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो, अंकुश लांबा सर, जो बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे वे में पजल्स को अप्रोच करना सिखाते हैं। मतलब मैंने उन्हीं से सीखा था पजल्स को। वैसे मुझे शुरुआत पजल्स की मैंने एक कोचिंग से सीखी थी, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में का एग्जाम दे रही थी तब मैंने सीखा था। लेकिन जो बेसिक्स मेरे तब तक 3 साल के बाद फिर मैंने वापस से स्टार्ट किया था, तब मैंने अंकुश लांबा सर को देखा था। तो आप भी उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। काफी अच्छे अप्रोचेस बताते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो सर्कुलर वाले को स्ट्रेट लाइन में कैसे बनाना है, और बहुत ही अच्छे से सिंगल पॉसिबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं वो आपको सिखा देंगे। तो पजल्स वाला आप पूरा उनको दे सकते हो। अब जो लोग कहेंगे कि यार अभी उनके चैनल पे इतने सारे वीडियोस नहीं है, तो वो अनअकैडमी वाले पे जो फ्री क्लासेस वाला सेक्शन है उसमें जा सकते हो आप। वहां पे आपको फ्री वाली क्लासेस मिल जाएंगी बहुत सारी, और वहां पे आप अपना कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फ्री क्लासेस में उन्होंने काफी सारे क्लासेस में पढ़ा रखा है, लगभग उनकी 500-600 क्लासेस हैं, और वहां पे आई थिंक आप वहां पे ले सकते हो, एक्सेस कर सकते हो फ्रीली। तो आप वो वाली क्लासेस देख लेना फॉर योर डेवलपिंग पजल्स। जो भी आपके पजल्स के अप्रोचेस हैं वो वहां से डेवलप हो जाएंगे। नॉन पजल्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू अंशुल सैनी सर, बैंकर्स पॉइंट वाले। वहां से ही मैंने नॉन पजल्स वाले सीखे थे। बेसिकली जो कोडिंग डिकोडिंग होता है, इनपुट आउटपुट वाला कोडिंग डिकोडिंग तो आप खुद ही बना सकते हो, अगर नहीं आता है तो आप अंशुल सैनी सर से सीख सकते हो। बाकी जो इनपुट आउटपुट वाला है उसके लिए भी आप अंशुल लांबा सर का ही देखना वीडियो, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे वे में इनपुट आउटपुट बताते हैं। एक अलग ही उनका मेथड है। वो मेथड शुरू में तो आपको लगेगा कि यार क्यों ही इतना लंबा करना, लेकिन बाद में आपको बहुत काम आएगा। जैसे जैसे आपकी उसमें स्पीड बन जाएगी ना, ये चीजें वही होती है कि आपको जो अप्रोच वो देते हैं ना, शुरू में वो टफ लगेगी, शुरू में टाइम कंज्यूमिंग लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसमें अपनी हैबिट डेवलप कर लोगे, बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी आप उन क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकोगे। रीजनिंग में एक सेक्शन होता है क्रिटिकल रीजनिंग का। तो क्रिटिकल रीजनिंग में आपके स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आप देखोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाती है, और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑलरेडी न्यूज़पेपर रीडिंग से डेवलप हो रही होती है। तो उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट सेक्शनल्स देते रहना। वही सेक्शनल जो मैंने इंग्लिश के लिए आपको सजेस्ट किए, वही सेक्शनल्स आपको रीजनिंग में भी देने हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट मिलते हैं, उन टेस्ट के थ्रू आप अपना अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना और अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। और जहां पे आप ये क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके आप देखने लगोगे कि इसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग गई है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। पहले आप जितने क्वेश्चंस कर पा रहे थे उससे ज्यादा क्वेश्चंस आप कर रहे हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। तो क्वांट्स में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप कहीं ना कहीं क्वांट्स आती है, अगर आपका पूरा सिलेबस कवर्ड है, तो जस्ट गो फॉर मॉक्स एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिसिंग, दैट्स इट। और कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं बिगनिंग स्टेज में हो, तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। बेसिक्स से आप कैसे स्टार्ट करोगे? थोड़ा सा टाइम अर्थमेटिक को दो, थोड़ा सा टाइम आप अपना स्पीड मैथ्स को दो, थोड़ा सा टाइम डीआई को दो। 3 सेक्शंस में आपको क्वांट्स को बांट लेना है। मतलब आपको देखो अपना टाइम का ना आपको अपने हिसाब से करना है कि कौन सा सेक्शन आपका ज्यादा टाइम मांगता है, किस सेक्शन में आप ज्यादा मतलब ऑब्वियसली आपको ज्यादा मेहनत करनी है तो उसको आप ज्यादा टाइम दोगे। और क्वांट्स में आपको ये 3 सेक्शंस में टाइम देना है। एक तो आपका डीआई करना है। डीआई का मैं सजेस्ट करूंगी कि जो हमारे आशीष अरोरा सर हैं उनसे आप पढ़ सकते हो डीआई, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। या कोई आप बेसिक बुक भी परचेज कर सकते हो उसके लिए। और जो आपका अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक के लिए कौशिक मोहंती सर आजकल बहुत लोगों को पसंद आ रहे हैं। मैंने उनसे पर्सनली नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने टेलीग्राम चैनल पे मेरे बच्चे बात करते रहते हैं, तो उनको मैंने देखा है पढ़ते कि वो उनसे पढ़ रहे हैं और वो काफी अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप उनको ट्राई कर सकते हो। या फिर एक साहिल खंडेलवाल सर हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। तो इट्स योर विश, आपको जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ो, ठीक है। स्पीड मैथ्स के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर आशीष अरोरा सर। उन्होंने क्या बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं कि आप बहुत जल्दी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे कर सकते हो, और आप बहुत जल्दी जो दूसरी चीजें हैं जैसे स्क्वायर्स निकालना, क्यूब्स निकालना, मल्टीप्लाई करना, टेबल्स को याद करना, ये सारी स्पीड मैथ्स की चीजें होती है। ये सारी जो शॉर्टकट्स हैं वो उन्होंने सिखा रखे हैं। बट शॉर्टकट्स के लिए आप तभी जाना जब आप उसको एम्पल अमाउंट में प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो मतलब इंस्टेंटली याद नहीं आते हैं।
वो आपको एग्जाम में बिल्कुल दिमाग में क्लिक करा ऐसा नहीं होगा। वो अब तभी होगा जब आप बहुत मल्टीपल टाइम्स आप उसका प्रैक्टिस कर लोगे और फिर आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे सब कुछ रिटेन हो रहा है और चीजें फिर एकदम से जब आप मॉक भी दोगे ना तो आपको वो वाला मेथड याद आएगा और उस मेथड से आप जल्दी कर ले जाओगे। तो स्पीड मैथ्स के लिए भी मैंने बता दिया, अर्थमेटिक और डीआई के लिए भी मैंने आपको टीचर्स बता दिया। नाउ कम्स योर जीए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ कोर्स, जीए में आपके 40 क्वेश्चन आने वाले। 40 क्वेश्चंस में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला पोर्शन है या जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन है उस पर आप ज्यादा जोर दीजिएगा। मतलब इसमें आपको बैंकिंग, इकोनॉमी और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है करंट अफेयर्स का उस पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट यू अफेयर्स क्लाउड का एक मंथली वाला पीडीएफ आता है जिसमें वो इकोनॉमी, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली सारी न्यूज कवर करते हैं। आरबीआई का कोई सर्क्यूलर आया, किसी बैंक पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगा, कोई पेनल्टी लगी या किसी बैंक ने कोई नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है तो वो सारे वो उस पीडीएफ में कवर करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर दैट पीडीएफ, मंथली रिवीजन करते रहो, बहुत टाइम्स रिवीजन करो क्योंकि ये वाला एक पीडीएफ ऐसा है जिसके मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं तो आपको इसको सबसे ज्यादा रिवाइज करना है। दूसरी चीज, ऑन डेली बेसिस यू कैन गो फॉर सम वीडियो सोर्स। वीडियो सोर्स के लिए आशीष गौतम सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर आप किसी और से पढ़ना चाहो तो बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप जनरल अवेयरनेस किसी से भी एक वीडियो सोर्स ले सकते हो। अफेयर्स क्लाउड पे भी फ्री वीडियोस आते हैं डेली के, वो पढ़ सकते हो। या फिर आप चाहो तो फ्री पीडीएफ जो अफेयर्स क्लाउड का आता है, फ्री पीडीएफ मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है। जिनको ना मिले वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, वो आपस में सबकी हेल्प करते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको डेली का या तो वीडियो सोर्स या डेली का पीडीएफ सोर्स आपको कर लेना है फॉलो, और साथ ही साथ मंथली वाला पीडीएफ फॉर मंथली रिवीजन एंड दैट बैंकिंग, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल वाला अवेयरनेस वीडियो पीडीएफ वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे करना है बिकॉज फ्रॉम देयर यू विल बी सीइंग अ लॉट मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, तो बस इतना ही था। इतना ही आपको करना है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। टू सम इट अप आई वुड से इंग्लिश के लिए गो फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग एंड मॉक्स फ्रॉम वेरियस फ्री सोर्सेज। डेली फ्री मॉक्स आर अवेलेबल। Second, for reasoning puzzles, you can totally rely on Ankush Lamba sir. And for non-puzzles, miscellaneous kind of questions, you can go for Anshul Seni sir, Bankers Point. Then for quants, you have three areas to cover. First is DI. DI के लिए आपको करना है for Ashish Arora sir. You can choose him. And for arithmetic, Kaushik Mohanty sir and Sahil Khandelwal sir, whichever you like. And your speed maths portion will be covered by Ashish Arora. Just you have to specifically state that ये वाला video Ashish Arora, ये वाला video Ashish Arora sir, and you'll get a lot many videos. Okay. ये हो गया। जनरल अवेयरनेस के लिए देयर इज दिस फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पोर्शन व्हिच विल बी कवर्ड बाय द पीडीएफ, मंथली पीडीएफ ऑफ अफेयर्स क्लाउड, फ्रीली अवेलेबल ऑन टेलीग्राम. Go and search, you'll find a channel having more than 1 lakh subscribers. Okay. Next is your basic जो अदर करंट अफेयर्स होते हैं वो उसके लिए मंथली करंट अफेयर्स आपको करने हैं अफेयर्स क्लाउड से, और आपको डेली बेसिस पे या तो उसका पीडीएफ या फिर एक वीडियो सोर्स आपको फॉलो करते रहना है. एंड गिव अ लॉट मेनी मॉक्स. प्रैक्टिस मॉक पे फ्रीली मॉक्स अवेलेबल है, वहां से आप बहुत सारे मॉक्स दे सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्यूटर की बात कर लेते हैं. तो कंप्यूटर में जो आपके टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 20. ठीक है, 20 क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है वो बता देती हूँ. एक तो वीडियो सोर्स मैं आपको बता देती हूँ. वीडियो सोर्स है अरोरा एजुकेशन. एक सर है, अरोरा सर है, वो बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं. वहां से आप कंप्यूटर की क्लासेस ले सकते हो. उनकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सारे आप डेली का आधा घंटा भी दोगे तो हो जाएगा. और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि कोई पीडीएफ वाला सोर्स मिल जाए तो एक अरिहंत का पीडीएफ आता है, मतलब उसकी बुक आती है, उसी का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना क्रोम से. तो उस पे आपको पूरा का पूरा थियोरेटिकल और कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उससे भी आप रेडी कर सकते हो. तो ईदर ऑफ द टू, अगर आप दोनों में टाइम देना चाहते हो तो दोनों दे सकते हो, या तो एक वीडियो सोर्स ले लो या एक पीडीएफ सोर्स ले लो. ठीक है, दोनों मैंने आपको बता दिए. इस तरीके से आप कंप्यूटर कर लेना, आराम से आप 15+ स्कोर कर लोगे. ठीक है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है. कंप्यूटर बहुत ही इजी लेवल का है और उसमें से इतने टफ क्वेश्चन आ भी नहीं सकते. तो डेली का अगर हाफ एन आवर भी आप देते हो कंप्यूटर को तो यू विल गेट थ्रू इजिली
विथ 15 to 18 मार्क्स। ओके, तो ये था आज का वीडियो पूरा का पूरा। आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हैं, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। और साथ ही साथ वो टेस्ट का जरूर याद रखना, टेस्ट जरूर देना। और अगर आपकी अच्छी रैंक आए तो आके चैनल पे मुझसे शेयर जरूर कर सकते हो, या टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। कोई भी डाउट वगैरह आए तो फील फ्री टू आस्क मी, और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और बाकी पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डाउट्स भी आते, सेल्फ बिलीफ पे डाउट्स आते हैं। तो ये सारी चीजें ना सोच के मैं ये बोलती हूँ कि अपनी एनर्जीज हमेशा सही डायरेक्शन में डालो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, दिमाग में बहुत ज्यादा हलवा खिचड़ी बन गई है, मिक्सअप हो रहा है चीजें, तो मेडिटेट करो, कुछ 10 मिनट अपने साथ बैठो। इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके आप बहुत अच्छा, बहुत हल्का फील करोगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।